हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 2:30 बजे से। तो आज हमने कई दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि हमारी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। जो ब्लॉग आप लोग के पास में जा रहा था वो पहले का ब्लॉग है। तो अभी मैं आज शनिवार तक का ब्लॉग भेज दी हूँ, रविवार का ब्लॉग, और आज दिन है बृहस्पतिवार। तो मैंने इतने दिनों बाद ब्लॉग शूट करना चालू किया है और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे किसी तरह से काम हो रहा था। वो भी क्या काम हो रहा था, कपड़े पड़े थे, पूरा घर और वैसे फैला था और सिर्फ खाना खाना बन पा रहा था। वो भी कभी बन रहा था कभी नहीं बन रहा था। तो आज मैं उठी हूँ सुबह से ही। अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मैं एकदम बीमार सा लग रही थी तो मैं थोड़ा सा कंघी वगैरह करके फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद से मतलब इतने ज़्यादा कपड़े धुलने थे और फिर देखिए इतने कपड़े यहाँ पे प्रेस करने हैं, अभी धुलने को है। अभी कुछ अलमारी में 2 ही 3 निकाली हूँ कि जितना हो पाए मुझसे। और उसके बाद मैंने झाड़ू, ये रूम वूम थोड़ा सा समेटा है। उसके बाद से किचन साफ़ सुथरा किया कि बैठने लायक हो जाए। उसके बाद मैं उधर झाड़ू नहीं लगाई हूँ अभी, क्योंकि पापड़ पड़े हैं जो मैंने पापड़ पहले के बनाए हैं, जो वीडियो आप लोग के पास जा रहा है। तो अभी उस दिन तक कुछ हद तक मतलब तबीयत ख़राब था, लेकिन मैंने कुछ हद तक बनाया था। लेकिन उसके बाद मेरा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था और इतना ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा है, इतना भयंकर वाला दर्द कि मैं पेन किलर भी खा रही हूँ फिर भी नहीं आराम हो रहा। माइग्रेन वाला मेरा दर्द वो होता है तो मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, ना मैं सो पाती हूँ, ना खा पाती हूँ, ना मैं कुछ कर पाती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सिर्फ इतना ही साइड यहीं पे दर्द होता है और उल्टी उल्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मेरी हालत बहुत दयनीय हो गई थी। लेकिन फिर भी आज मैं देखी हूँ कि आज कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो मैं आज उठी हूँ और मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश की हूँ। आप सब समझ सकते हैं, हाउसवाइफ जब 2-3 दिन नहीं उठेगी तो उसके घर का क्या हालत होगा। तो ऐसे तैसे ही काम हो रहा था। तो मैं चलती हूँ, पहले हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं निकाली हूँ, थोड़ा सा है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा, पर मैं निकाली हूँ 2 ही 3 सेट की, जितना कर पाऊँ मैं। चलिए, सोची हूँ कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं तो उसी में बन जाएगा, नहीं स्टार्ट करेंगे तो पड़ा ही रहेगा। चलिए, और ट्राइपॉड पे कैमरे को सेट करते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ प्रेस करने और 2-4 कपड़े लिए हैं पतिदेव के, जो कि ज़रूरी हैं। वाइट शर्ट उनको चाहिए होता है, तो मैं प्रेस करके रख दे रही हूँ। यहाँ तबीयत ख़राब होने के बाद से कामों का ढेर लग जाता है। तो जब हम उठते हैं तो लगता है कि कौन सा काम करें, क्या छोड़ें, क्या नहीं करें। तो वही हाल हमारा भी चल रहा है आजकल। गाइस, ये कपड़ा हमने प्रेस कर लिया इतना जितना निकाला था। अब चलते हैं कोई और काम करने। तो चलिए, इस
इसको लगा देते हैं पहले अपनी जगह पे। और मैंने यहाँ से आयरन वगैरह हटा दिया। तो उसके बाद से कपड़ा लगाने के बाद से मैं आ गई थी यहाँ। जो पापड़ मैंने धूप में डाला था वो उठा के रखने के लिए। अब बज चुके हैं इस समय यहाँ 5 बज गए हैं, तो बिल्कुल शाम हो चुका है। तो चलिए जल्दी से हटा के रख देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चाहे हमारा तबीयत ख़राब रहे, चाहे हम ठीक रहें, चाहे ना ठीक रहें, वो काम हमें करना ही है। तो जब कोई नहीं होता है तो यही हाल होता है। अब पौधे जो इधर थे ये मैं इधर कर दी हूँ, और इधर मैं खाली कर दी हूँ पूरा, और साफ़ सुथरा हो गया है ये। और मौसम देखिए, बादल लगे हैं, जैसे लग रहा है कि बारिश आएगा। अभी लाइट है और लाइट कटने भी वाली है थोड़ी देर में। तो चलिए, तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं भी भिगोई थी वाइट चना, जो काबुली चना होता है, तो वो और कद्दू की सब्ज़ी मिला के बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा कद्दू, जब मैं भुजिया सब्ज़ी बनाई थी तो उसी में थोड़ा सा कद्दू एकदम बचाई थी। तो और मैं चना और वो मिला के बनाऊँगी। ये सब्ज़ी मेरे पतिदेव को बहुत पसंद होता है, तो इसलिए मैं सोची थी कि बना दूँगी। तो कल परसों से पड़ा था। तो फ्रेंड्स, जब हम सब हाउस वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जब हमारे घर में कोई होता है तो उसका केयर करने लेता है, या फिर कोई बच्चा होता है तो एक गिलास पानी देने वाला भी कम से कम होता है। उस बहाने भी इंसान उठता है, करता है, या फिर कोई केयर करने वाला होता है। पर हमारा तो कोई नहीं है कि हमें केयर कर सके। तो हमें चाहे जिस हाल में हो, पतिदेव चले जाते हैं उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता है घर में। पूरे घर में मैं अकेली होती हूँ। और कभी कभी बहुत रोना भी आता है कि माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। और एक माँ बाप ही ऐसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, वरना तो मतलबी दुनिया है। सिर्फ अपने मतलब पे आपकी याद आती है, वरना तो फिर आप जियो मरो, कोई पूछने वाला किसी को नहीं होता है। चाहे लाख आप किसी के लिए कुछ भी कर दो, लेकिन वो एक समय पे अपना असली चेहरा दिखा ही देता है। उसके बाद से तो हमारे लिए तो कोई नहीं है कि जो हमें एक गिलास पानी देने वाला भी हो। कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमारे पास कोई नहीं था कि जो हमें थोड़ा सा कुछ दे सके बना के, या फिर एक गिलास पानी ही दे दे। और कल मुझे इतना ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने बहुत आती हैं, लगभग ही आ जाती हैं। जब तक मैं ठीक रहती हूँ तब तक तो मैं करती रहती हूँ, अब ऐसे भी करती ही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब ना उठा जाए तो इंसान वैसे ही रह जाता है, पर कोई पूछने वाला किसी को नहीं होता है। तो यहाँ सिर्फ जब अपना ज़रूरत आता है तो सब याद आते हैं। और अगर ऐसे इंसान मर रहा है ना, तो भी कोई पहचानने वाला नहीं है। यहाँ तक ऐसा होता है कि कोई पहचान भी नहीं रहा कि आप कौन हैं, आपका किसके क्या हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं पहचानता है। तो ठीक है, ये समय भी कट जाएगा। और समय से पहले ही माँ बाप का जाना ही बहुत दुखद होता है। वही हमारे लिए भी कि जब मेरी शादी हुई थी उसके 1 ही साल बाद तक मेरी सास थी। आज मुझे बहुत खल रहा था कि मेरी मम्मी अगर होती तो कोई तो होता जो पूछ सकता था कि तुम कैसी हो। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी तभी मैं बहुत रोई थी। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता है किसी को, चाहे आप लाख किसी के लिए कर दो। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं तो मैंने
मैं कुकर रख दी थी। कुकर में गरम तेल हो गया था तो मैंने डाल दिया था तेज़पत्ता, पंचफोरन, और उसके बाद से मैं उसमें कद्दू डाल के फ्राई कर ली थी। कद्दू फ्राई करने के बाद से मैं निकाल ली थी, और उसके बाद से मैंने मसाला पीसा था। तो मसाले में हमने टमाटर भी काट दिया था, प्याज थोड़ा सा काटा था, सरसों मसाला और गरम मसाला सब कुछ डाल के अदरक लहसुन उसी में पीस दिया था। और उसके बाद से जब मेरी कद्दू फ्राई हो गई थी तो उसी में हमने मसाला डाल दिया था। मसाले को खूब अच्छे से भूनने के बाद से जब हमारा मसाला खूब अच्छे से तेल छोड़ दिया था और भुन गया था, तब मैंने डाला था कद्दू और चना। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से बनाने से। तो मैंने पहले ही चना को उबाल लिया था थोड़ा सा, तो चना भी पक गया रहता है। और उसके बाद से कद्दू और चना बाद में डाल के दोनों भून लेते हैं मसाले में। और जब दोनों मसाले पक जाते हैं खूब अच्छे से, तो फिर मसाले में डालने के बाद से जब दोनों पक जाते हैं तो उसमें नमक वगैरह डाल के पानी डाल देते हैं और 2 सीटी लगा देते हैं। तो उससे ना ही कद्दू बहुत ज़्यादा गलता है और ना ही कद्दू मतलब एकदम खड़ा रहता है। तो बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी हो जाती है और दिखने मतलब अच्छा टेस्ट आता है। तो अब जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। और उसके बाद से जब न मैंने आटा गूँथ लिया तो मैं बनाने जा रही थी रोटी। तो फिर से आज मेरे से पता नहीं कौन सी गलती हो गई है कि आटा बहुत नरम हो गया, बहुत ज़्यादा बनाना ही नहीं बन रहा था। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन चुकी। अब सब्ज़ी को पलट लेते हैं। सच में ये वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही थी, तो खाने के एक दिन बाद ही कर रही थी। तो इतना टेस्टी सब्ज़ी हुआ था। और उसके बाद से फिर से मैं यहाँ से सारा पोंछ वगैरह दी है। सब्ज़ी हटाने के बाद से सारा गैस वगैरह पोंछ दिया। फिर किचन का जो इधर उधर थोड़ा सा फैला तो वो सब समेट उमेट के फिर मैं चली रोटी बनाने। तो रोटी बनाते बनाते फिर हमको लगा कि नहीं छोड़ो पूड़ी बनाते हैं। तो उसके बाद हमने पूड़ी बनाया। और जब मैं आधी पूड़ी बना ली थी तो पतिदेव का फ़ोन आया कि मैं बारात जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा, खाना खा के आऊँगा। तब मैं सोची कि थोड़ा ही बनाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि आटा तो रखते ही नहीं है रात को। उसके बाद मैंने सारी पूड़ी बना के रख दी। और उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद किचन की सफाई, बर्तन वगैरह मतलब भोग वोग लगाने के बाद की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद सारा काम मैंने कर लिया। और आज दूध आ गया था तो मुझे बनाना था पनीर, क्योंकि हमारे पतिदेव बाहर का पनीर नहीं खाते हैं। वो उनको नुकसान करता है और खाते भी नहीं हैं। घर में भी खरीद के लाते हैं तो वो एक भी क्यूब नहीं छूते हैं उसका। तो मैं सोची थी आज कि आज मैं भी दूध नहीं पीऊँगी, वो भी नहीं, वो बाहर से खा के आएंगे तो भी नहीं पिएंगे। तो मैं दूध का पनीर बना देती हूँ। शिमला मिर्च और पनीर की सुबह सब्ज़ी बना दूँगी। तो वो दूध मुझे फाड़ना था। तो अभी मैं ये पूड़ी जब बन जाएगा तो फिर मैं वो दूध फाड़ के रख दूँगी। और तो सुबह के लिए हमारा काम आसान हो जाएगा, पनीर बन गया रहेगा। और उसके बाद फिर जितने सारे बर्तन होंगे सब हम धुलेंगे और धुल के सफाई वफाई करके फिर जाएंगे। यहाँ मैं कढ़ाई उतार के रखती हूँ किनारे, क्योंकि वो गर्म है। अब फिर दूध डाल देंगे, छान के रख देंगे, गर्म हो जाएगा तो उसके बाद दूध फाड़ेंगे।
और फ्रेंड्स हमारा गला ख़राब हो गया है तो थोड़ा सा आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। लगे हाथ में चकला बेलन भी धुल के रख देती हूँ। उसके बाद मैं एक नींबू ली थी और मैं चाय के लिए थोड़ा सा दूध निकाल देती हूँ, और एक नींबू ली थी। नींबू को मैंने निचोड़ के उसमें छान लिया था, पानी मिला दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद जैसे ही दूध में एक उबाल आया, वो क्लिप हमसे कट गया है, बाद में एडिटिंग करते समय मैं देख रही हूँ। तो जैसे ही दूध में एक उबाल आया, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया। लगभग 1 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दिया दूध का। जब टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का हो गया, फिर मैं धीरे धीरे नींबू डालती रही, चलाती रही, तो उसके बाद दूध एकदम अच्छे से दूध पूरा फट गया। देखिए कितना अच्छे से फट के क्लियर हो गया एकदम दूध। तो उसके बाद से मैंने दूध को छान के कपड़े में बांध दिया था और बांध के रख दी थी यहीं कटोरी में करके, ताकि सुबह आसानी रहेगी। उसके बाद मैं सारा किचन साफ़ सुथरा की, बर्तन धुलने आई तो वही नींबू जो बचा था हमारे लिए, नींबू का छिलका, तो उससे मैं ये तांबे का लोटा साफ़ कर दे रही थी। मैं ज़्यादातर नहीं साफ़ करती हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन आज था तो कर दी हूँ। कभी रहता है तो कर देती हूँ, नहीं रहता है तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं। मैं इतना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ कि चमकता रहता है बर्तन। तो इस समय था तो मैं साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद पूजा के भी बर्तन धुलने के बाद सारे बर्तन जो हमारे बर्तन होते हैं वो भी मैं धुली। तो मैंने काट दिया था पूरा क्लिप, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था वीडियो। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, अभी भी मुझे बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जितना करके सोऊंगी ठीक रहेगा, फिर कल काम बढ़ेगा। और ये चीज़ सुबह बर्तन पड़े रहते हैं तो देख के और बुखार चढ़ जाएगा, तो उससे अच्छा कि जितना निपट पाए कर देती हूँ। आखिर भी बिस्तर पे भी जाऊँगी तो मुझे चैन नहीं आएगा, और इतना ज़्यादा पेन था शरीर में, मैं क्या बताऊँ। सिर्फ आज मैं बहुत रोई हूँ, बहुत, पता नहीं क्यों आज मुझे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा मुझे खल रहा है। मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि काश हमारे पास भी कोई होता जिससे हम अपना दर्द शेयर कर सकते, जो हमें पूछ सकता था, जो हमें समझ सकता है, जो हमारे सुख दुख बांट सकता था। इस चीज़ की बहुत कमी खलती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दिन भी हमारा कट जाएगा, और इससे बुरा दिन ना आए तो ये दिन भी, सब दिन कट जाता है इंसान का, तो हमारे लिए ईश्वर है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो अभी मेरा बर्तन वगैरह भी सब साफ़ हो गया है, किचन मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। तो मैंने जैसे ही खाना बनाया तो पतिदेव का फ़ोन आया कि वो बारात कहीं जा रहे हैं। तो फिर मैं इंतज़ार वगैरह नहीं की, मैं खाना खा ली और खा के बर्तन वगैरह धुल दी, किचन साफ़ सुथरा कर दी, दवा मैंने खा लिया। टाइम आप सबसे विदा लेने का। तो चलिए, अगर ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास जाए। तो चलिए, सांस चढ़ जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारा सपोर्ट करते रहिए, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड नाइट।